रुपए आए इनके पास। इनको डेली करोड़ों रुपए कहां से आता है? नेटवर्क से। पता है आप लोगों को इनको डेली पैसा कहां से आता है? चलो मैं कुछ कैलकुलेशन दिखाऊंगा, इस कैलकुलेशन को बड़ा ध्यान से रखिएगा और इसको संभाल के रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए जितने लोग हैं यहां पर। यहां पर होता क्या है कि ये लोग भी 10 करोड़ रुपए महीने डेली का कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 10 करोड़ रुपए डेली का। 10 करोड़ रुपए ये डेली का कमाते हैं और समय इनके पास भी कितना है? 24 घंटे। वही 24 घंटे जो आपके पास है। अब एक व्यक्ति यहां पर, अच्छा एक एवरेज व्यक्ति की सैलरी कितनी होगी? आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप लोग संतुष्ट होने चाहिए। एक एवरेज व्यक्ति की सैलरी, इस ट्रेनिंग को ध्यान रखना, बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को। एक व्यक्ति कितने रुपए कमाता है जिसे हैंडसम मानते हैं, एक नॉर्मल बजट मानते हैं? कितना कितना मान लें? 50,000 रुपए। एक कॉमन पर्सनैलिटी 50,000 महीना कमाते हैं, ठीक मानते हैं उसको? क्या मान लें ठीक? ओके तो चलते हैं जरा 50,000 के गुणा भक्ति कर लेते हैं। चलते हैं, कैलकुलेटर इधर दे दीजिएगा जरा सा। ओके अरे क्या बात है, ये देखो सर्फ आलम सुपर डिजिटल पर्सनालिटी। तो चलते हैं, एक व्यक्ति कितने दिन काम करता है? 30 दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? मिनिमम 8 घंटे। 8 घंटे काम करता है और 8 घंटे काम करेगा अगर एक व्यक्ति डेली के, तो 30 दिन में कितना काम कर लेगा? 240 घंटे। 240 घंटे में एक व्यक्ति की 50,000 की सैलरी है, पर घंटा कितना आया? भाग करो। 240 घंटे टोटल व्यक्ति काम करता है, कितना? 8 घंटे डेली काम करेगा 30 दिन तक, तो टोटल समय कितना हुआ? 240। और 240 घंटे में 50,000 रुपए महीना कमा रहा था, तो टोटल मिला के भाग कर दो इसको जरा। गुणा नहीं करना है, भाग करना है। मेरे लिखने पे मत जाओ, अपने दिमाग पे चलाओ। क्या करना है? भाग कर देना फटाफट। कितने रुपए पर घंटा आया? 208 रुपए पर घंटा। 208 रुपए पर घंटा। 208 रुपए पर घंटा। क्या आप इससे ज्यादा पर घंटा बढ़ा सकते हैं? नो सर। क्या हम 208 रुपए पर घंटे से ज्यादा बढ़ा सकते हैं? नो सर, हमारे पास समय नहीं है। नहीं बढ़ा सकते ना? नो सर। कोई ऐसा विकल्प है समय बढ़ाया जा सके, 24 घंटे से ज्यादा समय बढ़ाया जा सके? कोई ऐसा विकल्प है आप लोगों की नजरों में? क्या किसी के नजरों में ऐसा है कि एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा समय बढ़ाया जा सके? जॉब में नहीं है पॉसिबल। नहीं, मैं समय बढ़ाने की बात कर रहा हूं। समय बढ़ाने की बात कर रहा हूं। क्या दिन में 24 घंटे से ज्यादा समय बढ़ाया जा सकता है? तो जीवन में भी नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ाया जा सकता, एकदम ट्रू स्टोरी। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि जो मैंने अभी ये पीछे बताए थे, ये सब ने अपना दिन में 24 घंटे से ज्यादा समय बढ़ा लिया है, पता है आपको? यस सर। इन सब ने अपना 24 घंटे से ज्यादा का समय बना लिया है। पैसा वो भी इतना ही कमाते हैं, 208 रुपए घंटा। पैसा ये भी इतना ही कमाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? बिजनेस माइंड। ये 1 लाख लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं। कितने? 1 लाख लोग नौकरी पर रख लेते। तो 1 लाख लोग क्या करते हैं? उनको ये लगता है गधों को कि वो 8 घंटे काम कर रहे हैं अपने लिए। उनमें मैं भी था पहले, हो सकता है मैं भी था सर पहले। हमें ये लगता है कि 8 घंटे हम अपने लिए काम कर, लेकिन बहुत बड़ी गलतफहमी में है। कोई फ्री में थोड़ा ना आपको काम करवाएगा, वो भी तो कुछ ना कुछ पैसा इनकम चाहेगा ना। आपको पता है कि 7 घंटे ये बंदा अपने लिए काम करता है, 1 घंटा कंपनी के लिए काम करता है, तब जाके 8 घंटे का पैसा मिलता है। 7 घंटे ये अपने लिए काम करता है, 1 घंटा कंपनी के लिए। अगर ये कंपनी को प्रॉफिट नहीं देगा तो इसको 1 रुपया नहीं मिलेगा 8 घंटे का। क्यों देगा कोई? तो 1 घंटे के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से 200 कितना? 8 रुपये। 208 रुपए। उसने 1 लाख घंटे डेली बना लिए, क्योंकि ऐसे उसने 1 लाख लोगों को हायर कर लिया। अब 1 लाख लोगों को हायर कर लिया, तो 1 लाख के आगे कितने जीरो और जोड़ दें? 2 जीरो और जोड़ दें, कितना अमाउंट हो गया? हम सिर्फ इसको ले लेते हैं, तो 2 जीरो जोड़ दिए, कितना अमाउंट हो गया माय डियर फ्रेंड?
2 करोड़, सिंपल सा। जी। अब 2 करोड़ रुपए ये डेली के कमाता है। क्यों कमाता है? कि उसने 1 लाख लोगों को हायर कर रखा है। समझ में आई कुछ बात? अगर ये 1 लाख लोग आपकी टीम में आ जाएं, अगर ये 1 लाख लोग आपकी टीम में आ जाएं, तो आप भी 2 करोड़ से ज्यादा कमा सकते हैं। दिस इज द नेटवर्क पावर। समझ में आई बात? टाइम मैनेजमेंट समझ में आया? अगर 1 लाख लोगों को जोड़ लिया तो आपने 1 लाख घंटे कमा लिए। वो डेली 1 लाख लोग क्या कर रहे हैं? अपने लिए काम कर रहे हैं। वो सब अपने लिए काम कर रहे हैं। वो सारे लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं अपने लिए, और आपको पैसा दे के जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपका समय इतना सा लगाया है। 24 घंटे आपके पास भी, लेकिन आपने समय इतना सा लगाया, लेकिन पैसा इतना आ रहा है। समय इतना सा लगाया, पैसा इतना आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये लगा रखे हैं। कितने? ये लोग। तो डरने की क्या बात है भैया? लोगों तक पहुंचने की क्या बात है? जब ये पैसा आ सकता है, मैं 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूं, अरबों रुपए कमा सकता हूं, वो भी 0 इन्वेस्टमेंट के साथ, तो फिर नेटवर्क क्यों नहीं बना सकता? वाई? फिर शर्म किस बात की है? हेजिटेशन किस बात की है? किस बात का प्रॉब्लम है यहां पर कि मैं नेटवर्क नहीं बना सकता? समझ में आई नेटवर्क की पावर? यस सर। ट्रेडिशनल मार्केट में लोगों को हायर करके नेटवर्क बनाया जाता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जोड़ के नेटवर्क बनाया जा सकता है। अब डिपेंड आपको करना है, डिपेंड आपके ऊपर रहता है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे पैसा कमाना है। नेटवर्क बना के कमाएंगे। समझ आ रही बात? अब नेटवर्क बना के कमा लो या फिर बिजनेस करके कमा लो। अगर आपके पास 1, 4, 2, 4, 5 करोड़ रुपए है लगाने के लिए, तो मत करो नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है ना? अगर 2, 4, 5 करोड़ रुपए है आपके पास, तो नेटवर्क मार्केटिंग मत करो। लेकिन नहीं है तो लग जाओ आज से ही लग जाओ टीम वर्क में। हो सकता है 4-5 साल लगेंगे टीम वर्क बनाने में, लेकिन 5 साल बाद जो पैसा आने वाला है, सोच के देखो, क्या आज जो जॉब कर रहे हैं उससे 5 साल बाद आएगा वो? जॉब में तो उससे ज्यादा, या जो भी आप धंधा कर रहे हैं, क्या उससे 5 साल बाद पैसिव इनकम आएगी? कि बिना काम किए भी मैं चलो आज चल देते हैं 15 दिन के वर्ल्ड टूर पे निकल पड़ते हैं, 45 दिन के वर्ल्ड टूर पे निकल पड़ते हैं, तो क्या पैसा आएगा? जॉब में नहीं आएगा सर, नेटवर्क में आएगा। नेटवर्क में आएगा, जॉब में नहीं आएगा, नेटवर्क में आएगा बाबा। और सबसे बड़ी चीज, आपकी मर्जी है फिर कितना सोना है। बिल्कुल सर, सोचे भी पैसा आएगा। आप पता बिल्कुल सर। फिर आपकी मर्जी है कि कितना सोना है। बड़े 8 बजे सोना है, रात में 10 बजे सोना है, 12 बजे सोना है। आपको मैं अपना लाइफ स्टाइल बताता हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं होती। मुझे कोई चिंता नहीं होती कि कब सोना है और कब उठना है, क्योंकि कोई डंडा लेके सुबह को उठाने वाला नहीं है। वजह कि टेंशन नहीं है इस बात की कि सुबह में, या बड़ी बात सुनता हूँ भैया, ऊपर वाले से माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए, मतलब ये बड़े बोल नहीं है, लेकिन इस बात की टेंशन नहीं है कि हमें अब भैया सुबह में अगर नहीं उठा, जॉब पे नहीं गया, तो इस महीने तो चल जाएगा, अगले महीने का नहीं चल पाएगा। समझ आ रही बात? और कहीं किराए पे रह रहा हूं तो किराया कैसे पे करूंगा? इस कंडीशन में हर व्यक्ति सुबह में तड़के, समझ में आई बात? इस मीनाक्षी मैम कुछ कह रही है। अब अगर ये भी मैं हिसाब किताब रखने लगा तो फिर बाकी का हिसाब किताब कौन? ओके, धैर्य रखे, सबके लिए एक दिन बेहतर सुनहरा मौका आएगा। ये जिंदगी जो आज है, मैं आपको बताऊं, ये जिंदगी जो मेरी आज है, ये अब से 20 साल पहले नहीं थी। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब से 20 साल पहले नहीं थी। बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की है, कैसा कैसा लोगों ने बोला है, कैसा कैसा लोगों ने डायलॉग दिए। प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ी में भर के लेके जाता था, अपनी बाइक में लेके जाता था लोगों के घरों पे, तब जाके यहां तक पहुंचे। तो अभी मैंने जो आपको ग्राफ दिखाया,
इस ग्राफ पे अगर आपने फोकस कर लिया, देखने को तो कुछ लकीरें हैं, चंद लकीरें हैं, लेकिन समझने के लिए बहुत समझ में आ रही बात। देखने के लिए तो चंद लकीरें हैं, लेकिन समझने के लिए, जो समझने वाला है उसके लिए ये ग्राफ लाइफ का वो टॉनिक बन सकता है आपका, जिसमें नेगेटिविटी का कोई भी एक कण भी आपके आजू बाजू भटक नहीं सकता। अगर नेगेटिविटी को आपको हटा दिया आपने अपने पास से, तो आप ये समझिए आज नहीं तो कल विनर 100% होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इनोवेशन से दूर मत रहिएगा और कभी भी अपने आप को स्टॉप मत करिएगा। अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 10:30 बजे तक यहाँ बैठा हूं ना, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने आप को स्टॉप करता है वो बन जाता है। जैसे पुरानी एम्बेसडर कार जब लेकर आए थे तो क्या मजेदार थी, पूरा दुनिया नजारा देखता था। समझ में आ रही बात। और जब वो पुरानी हो गई तो उसे किसी एक साइड में जाकर कॉर्नर पे खड़ा कर दिया, तो धीरे 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 मिट्टी जमना शुरू हुई, धूल आई, बारिश आई, और वही एम्बेसडर कार थी कि कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे गल गई, और अब उसे कबाड़े में उठाने को क्या किया, कबाड़े वाला आया, रिक्शे पे लेके चला गया। तो जो बैठ गया, जो थम गया, समझ रहे बात को। आप अपने आप को ही अपने आप से खत्म कर ले। समझ में आ रही बात। लोहे ने लोहे को ही खा लिया, लोहा तो वही था, समझ रहे ना बात को। तो आपका ज्ञान ही आपको खा जाएगा कभी, अगर जिस दिन आपने अपने आप को थाम लिया। तो इसलिए चलते रहिए कंटिन्यू। मुझे लग रहा है मेरे बाल आ गया। सर आप तो बहुत स्मार्ट हो गए, आप तो ड्रेस भी आपका बहुत अच्छा हो ये गया। तेल बड़ा कमाल का आइटम, मैंने देखो प्रचार प्रसार कर दिया। ऐसे ही तो करना है यार, समझ में आ रही बात। ऐसे ही तो करना है, और क्या करना है, यही तो करना है। अच्छे कलाकार बन जाओ, अच्छे एक्टर बन जाओ, अच्छे कलाकार बन जाओ, आपसे बढ़िया मूवी किसी की हिट नहीं है। ध्यान, यस सर, यू आर द माई सुपरस्टार। आप सब मेरे सुपरस्टार, क्योंकि अगर आप में कला है, अभी क्या कहा था उस लड़के ने, कि आपको लोगों के दिल में जगह बनाना पड़ेगा, आना चाहिए, प्रोडक्ट तो सेल हो ही जाएगा। तो रिलेशन डेवलप करना सीख लो, और अच्छी कलाकारी अगर आपको आ गई तो आप सबके दिलों में जगह बनाएंगे, और जो जगह आपके लिए होगी शायद वो उनके अपने परिवारों में उनके लोगों के लिए नहीं हो। आज नेटवर्किंग का बताता हूँ, ये तो अब तो चलो डायरेक्टरशिप या ऐसी चीजें हो गई, नेटवर्किंग का बताता हूँ। जब मैं नेटवर्किंग करता था तो मुझे लोग रेलवे स्टेशन पे, अगर ट्रेन से गया तो रेलवे स्टेशन पे लेने आते थे, फ्लाइट से जाता था तो एयरपोर्ट पे लोग पहुंच जाते थे। फीलिंग अल्टीमेट होती थी, ऐसा लगता था कि हम तो नेता हो गए, हमारे जाने से पहले लोग पहुंच जाते। एक अदना सा आदमी, उसको कोई मुंबई में एयरपोर्ट पे लेने कोई क्यों आएगा, वाई, जिसकी कोई पहचान नहीं, वहां पर कोई जान पहचान नहीं, क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करता है उस कंपनी की पहचान थी। किसकी थी? जिस कंपनी में वो काम करता है उस कंपनी की पहचान थी, और उस कंपनी ने उसको पहचान दी। किसकी? उसकी पहचान दी। उसे डायमंड बनाया, या उसे डबल डायमंड बनाया, या उसे क्राउन बनाया, या जो भी बनाया, उस कंपनी ने उसको पहचान दी, और उस कंपनी की पहचान की वजह से वो पहचाना जा रहा था, और वहां पे लोग पहुंच रहे। समझ में आ रही बात। उसका हार्डवर्क और उसकी उस कंपनी की पहचान, दोनों ने उसको मिलाकर एक मजबूत किरदार बना दिया। तो ऐसे लोगों को सोच के देखिए, आप जितने भी लोग हैं अपने आप को ये सोच रहे हैं कि मैं आज ये कर रहा हूं या वो कर रहा हूं या छोटी सी नौकरी कर रहा हूं, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आप आ गए, और सही लाइन चूज कर ली है आपने, क्योंकि ये ड्रीमर लाइन है। कौन सी लाइन है? ड्रीमर लाइन है। यहाँ सपने देखे जाते हैं, उनको पूरा भी किया जाता है। जो जिंदा रहता है वो पूरा करता है, जो सो जाता है वो पूरा नहीं करता, जो मर जाता है वो पूरा नहीं करता। ये ध्यान रखना। जिंदा लोगों का ये बिजनेस, या मरने वाले भी बहुत तादाद में है, ध्यान रखिएगा इस चीज की। यहाँ पर हाथ छोड़ के भागने वाले भी बहुत तादाद में है। तो इन चीजों को अगर ध्यान दे लिया तो प्रॉब्लम कभी
नहीं आएगी। अगर इन चीजों को ध्यान नहीं दिया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिर तो आपका मैं क्या भाई कोई भी सारथी नहीं हो सकता। समझ वाली बात। चलिए थैंक यू, क्योंकि ऑलरेडी समय हो गया काफी। सेल्स पे फोकस, सभी लोग सेल्स पे फोकस करें। बिना सेल्स के कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति डायमंड नहीं बन सकता। तो सभी लोगों को डेली एक्टिविटी रखना है और डेली सेल्स पे फोकस कीजिए, जिससे आप तरोताजा रहेंगे। आपके पॉकेट में, आपके बैंक में जब पैसे आएंगे तभी आप ताजा रहेंगे, अन्यथा मरना तो निश्चित है आपका भी। तो इसलिए सेल्स पर फोकस कीजिए। सेल्स आएगा, घर चलेगा, फैमिली चलेगा, परिवार चलेगा और सारे ड्रीम्स अपने जो हम सोच रहे हैं वो सब कुछ पूरा होगा। और बिना सेल्स के कुछ भी नहीं होगा। एक आईडी निकालिए, मगर डेली निकालिए। डेली एक आईडी पर डे होना चाहिए। 30 दिन में 30 सेल आएगा ना, वही 30 सेल डुप्लीकेशन होगा तो बहुत बड़ा आपका नेटवर्क बनेगा, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। दूसरा, पूरा विश्वास रखिएगा अपने ऊपर और पूरा विश्वास रखिएगा सिस्टम के ऊपर। अगर वाकई अचीवर बनना है, बहुत बड़ा अचीवर बनना है, तो भरोसा, यकीन, विश्वास अपने ऊपर और सिस्टम के ऊपर दोनों पर करना पड़ेगा। अगर कहीं दोनों में से एक भी जगह लूज है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। और जब विश्वास होगा तो फिर भटकने की जरूरत नहीं है, फिर इसको उसको देखने की जरूरत नहीं है। ये प्लान आ रहा है आज, वो प्लान आ रहा है, ऐसा ऐसा प्लान आ रहा है, वैसा फोकस ही नहीं करना है, सीधा अपने पे फोकस करने का है। टीम को एक ही चीज बताओ, समझाओ, अपने पे फोकस करने का, दैट्स इट, खत्म बात। यस सर। क्योंकि आपको कामयाब होना है। अगर इस सफर में कहीं भाग गए तो चले गए तो फिर क्या लगता है ये टीम जिंदा रह जाएगी? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। वो आपको अपना ड्रीम हीरो मानती है, वो आपको अपना आइडियल मानती है और पता चले आइडियल ही गायब हो गया। यस सर। तो क्या होगा उस कंडीशन में? तो इसलिए पहला तो खुद पे भरोसा, फिर उसके बाद सिस्टम पे भरोसा, और ऐसा होना चाहिए जैसे खुद पे है ऐसा सिस्टम पे भरोसा होना चाहिए। तो कामयाब 101% होकर ही रहेंगे। जी बिल्कुल सर। ये समझिएगा। तो आज की मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, आज का सार क्या है? कौन बताएगा? आज की ट्रेनिंग में आज का सार क्या रहा, मतलब टोटल निचोड़ क्या रहा, मोरल ऑफ स्टोरी क्या रहा आज का? चैट में बताइए फटाफट, आज का मोरल ऑफ स्टोरी क्या रहा? मतलब ये आज हमने इतना सब कुछ यहाँ पर बातचीत की है, इससे क्या सीखा हमने? जल्दी फटाफट। टीम वर्क बोला, सलामुद्दीन जी ने हार्ड वर्क बोला, पहले लर्निंग करिए फिर अर्निंग करिए। नूर आसमा जी ने रेगुलर प्लान दिखाना है। सूरज जी, लोगों के दिल में जगह बनाना है। सत्येंद्र सिंह, बहुत अच्छा, बेहतरीन। बाकी लोगों को क्या सीखने को मिला? हार्ड वर्क। संतोष जी, मेहनत बहुत। उस्मान जी, मेहनत। गुलजार जी, हार्ड वर्क। सेल्फ फोकस, लोगों के दिल में जगह बनाना है। चलिए धन्यवाद। जो भी समझ में आया, अगर एक भी पॉइंट समझ में आ गया तो कामयाब हो गया। आज की मीटिंग डेली प्लान प्रेजेंटेशंस, फर्स्ट डेली प्लान प्रेजेंटेशंस, अपना खुद का प्लान जरूर होना चाहिए, माने डायरेक्ट प्रोस्पेक्ट आपका भी होना चाहिए एक दिन में एक। जी जी बिल्कुल, समझ आ रही बात? डाउनलाइन का तो है मच बेटर, आपका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपका खुद की क्लोजिंग होती है। यस सर। फिर आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो, लो नूर आसमा तुम ले जाओ, लो राजेश प्रजाति तुम ले जाओ, लो सुरेंद्र जी आप ले जाओ, राहुल जी आप ले जाओ, समीर जी आप ले जाओ। जब डायरेक्ट करोगे तभी तो कर पाओगे ऐसा। जी बिल्कुल, सेम डुप्लीकेशन आप भी कर पाओगे। और यही चीज आपकी टीम में स्टार्ट होगी, जेलसी फीलिंग खत्म हो जाएगी, जेलसी फीलिंग खत्म हो जाएगी। इस काम को कंटिन्यू करते चले जाओ, देखो कितना सॉलिड नेटवर्क में पावर आता है, कितना सॉलिड नेटवर्क में पावर आता है। सिस्टम तभी बनेगा जब हम करेंगे, और हमको देख के हमारी टीम डुप्लीकेट करती है। यस सर। अगर आप ही सोते रह जाएंगे, उठेंगे नहीं, प्लान में नहीं जाएंगे, मीटिंग में नहीं जाएंगे, तो टीम क्या जाएगी? क्या सोचते हैं कि वो डुप्लीकेट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। तो आगे तैयारी कर लो कि डेली प्लान प्रेजेंटेशन हमें डन करना है, डेली करना है। तो तैयार मान लूं जीनत जी कि आप डेली प्लान प्रेजेंटेशन करेंगी, सुरेश जी मान लूं कि डेली प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, राहुल जी, समीर जी, जितने भी फाइटर यहाँ पर हैं, महेंद्र जी, आप सबसे मान लूं कि 122 लोगों से कि आपसे डेली प्लान प्रेजेंटेशन
अपना भी होगा। उसमें नूर आसमा हो गए, राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, राजमानी जी हो गए, महेंद्र जी हो गए, मोहम्मद शाहिद अंसारी जी हो गए, किरण गर्ग जी हो गई, वासिद अली जी। आपका तो मैं डेली प्लान प्रेजेंटेशन देखता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा यही मेरे को कॉल करते हैं। इस बात से समझ में आ जाता है। ओके, चिंटू जी, शीतल गौड़ जी, आपका भी डेली प्लान प्रेजेंटेशन चलता है, मैं देखता हूँ। सलामुद्दीन जी कंटिन्यू करते हैं, और अबल भाई डांगर जी मीटिंग में कंटिन्यू आ रहे हैं आप। अहमदुल अंसारी जी हार्डवर्क कंटिन्यू दिखता है। अम्मालाल जी आपका भी, और अमित सोनी जी, अमिता सोनी जी, अरविंद जी, क्या मैं प्लान प्रेजेंटेशन की अपेक्षा कर सकता हूं? आशीष जी, और अभी अभी एक नई फाइटर स्टार्ट हुई है शीतल गौड़ जी की टीम में, अवांतिका जी, बहुत ही बेहतर काम करते हुए, विद फैमिली बहुत सॉलिड, हालांकि टीचर हैं लेकिन फिर भी बहुत बेहतर काम करते हुए। और भावेश जी, वीरेंद्र कुमार जी, साथ में बीपी सिंह जी, चंचल जी, दीपक जी, दीप्ति सोलंकी जी, धर्मवीर जी, दिलीप शाह जी, दिलीप त्रिपाठी जी, क्या मैं बिलीव कर सकता हूं इस चीज का, अरविंद जी, कि अब आप लोग डेली प्लान प्रेजेंटेशन पे फोकस करेंगे? दिनेश निषाद जी, फरीन जी, ईला बहन जी, और आज ईला बहन की जी का सभी लोग स्टेटस देखिएगा, मैंने भी देखा, बड़ा मजा आया। अब मैं ये नहीं बताऊं क्यों मजा आया, क्योंकि देखना पड़ेगा तब मजा आएगा ना। अगर मैं बता दूंगा मजा आया तो फिर खत्म हो जाएगी ना चीजें। मजा आया इतना सही है, क्या देखा मैं ये नहीं बताऊंगा। ईला बहन का स्टेटस देखिएगा जाके, उन्होंने क्या लगाया है ये देखिएगा जाके। ईशा जी, इंडियन ऑफिस HK चौहान साहब, और साथ में जगदीश जी, जनार्दन जी, जयंती भाई जी, जितेंद्र जी, कंचन सिंह जी, पन्ना MP, और केदार जी, किरण प्रसाद राजकोट, क्या मैं बिलीव कर सकता हूँ इस चीज का, उम्मीद कर सकता हूँ, यकीन कर सकता हूँ कि आप सब लोग आज से डेली प्लान प्रेजेंटेशंस करेंगे, कमिटमेंट लेते हैं, ठीक है? यस सर। आप लोग अगर मुझसे कहो तो मैं भी डेली प्लान दे सकता हूँ, कमिटमेंट करेंगे। सर मैं भी कमिटमेंट करता हूँ, डेली प्लान ठीक है? करूंगा। और वैसे मैं डेली प्लान देता हूँ, बस वजह ये है कि मेरा डायरेक्ट नहीं होता, आप सबके होते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया सभी का। 100% खुशियों के साथ हैप्पीनेस रहिए, पूरे खुशी के साथ एंजॉय कीजिए, और आज से आप सोचिए कि आप अपने आप में विनर हैं, उसको फीलिंग करना शुरू कीजिए कि आपकी कार अपनी हो चुकी है, घर अपना हो चुका है, फील करिए, जिए, उस फीलिंग में जीना शुरू कर दीजिए। अचीवमेंट तो होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सर, 100%। अचीवमेंट तो होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता, ये समझ लीजिए। फील करना शुरू कीजिए, उम्मीद है 100% आप लोग कामयाब होंगे, 100% आप कामयाब होंगे। बस अपने काम को तरीके से कीजिएगा, अपनी टीम को सिखाना शुरू करिए। लर्निंग करनी है तो अर्निंग करनी पड़ेगी। थैंक यू एवरीवन सन, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। कैपिंग पे फोकस कीजिए, सब कुछ अपने आप होगा, कैपिंग पे फोकस कीजिए।